सोचिए, अगर किसी को एक अनजान लिक्विड दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें क्या मिला है, तो वो कैसे पता लगाएगा? आज हम यही जानने वाले हैं। हम एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, का इस्तेमाल करके एक कॉम्प्लेक्स पहेली को सुलझाएंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास दो लिक्विड्स का एक मिस्ट्री मिक्सचर है और हमारा मिशन है इसकी एकदम सटीक परसेंटेज कॉम्पोजिशन का पता लगाना। और मजे की बात यह है कि हम ये सब सिर्फ ये नाप कर करेंगे कि वो लिक्विड कितनी आसानी से बहता है ना दिलचस्प? तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम चुनौती को समझने से शुरू करेंगे, फिर इसके पीछे की साइंस में गोता लगाएंगे, अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, सबूतों को देखेंगे और फिर हल तक पहुंचेंगे। चलिए सबसे पहले चुनौती से ही शुरू करते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल सीधा है। हमें दो लिक्विड्स का एक मिक्सचर दिया गया है और हमें बस ये पता करना है कि उसमें हर एक लिक्विड कितना है। बस यही है हमारा चैलेंज। तो इस चैलेंज को पूरा कैसे किया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही बेसिक से प्रिंसिपल में छिपा है और वो है प्रवाह का विज्ञान। ये सब कुछ विस्कोसिटी के इर्द गिर्द घूमता है। अब ये विस्कोसिटी क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी लिक्विड के बहाव में आने वाली रुकावट है। मतलब वो कितना गाढ़ा है। जैसे पानी और शहद को ही ले लीजिए। शहद पानी से बहुत धीरे धीरे बहता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। और बस यही प्रॉपर्टी हमारी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाली है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, हम सीधे सीधे विस्कोसिटी को नहीं नापेंगे। वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय हम एक आसान तरीका अपनाएंगे। हम समय नापेंगे। जी हाँ, टाइम। जिस लिक्विड को बहने में ज़्यादा टाइम लगता है, समझ लीजिए उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। सिंपल है ना? ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब असल काम पर आते हैं और देखते हैं कि लैब में ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है। तो जैसे हर डिटेक्टिव को अपने टूल्स चाहिए होते हैं, वैसे ही हमें भी चाहिए। ये रहे हमारे औजार। हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, कुछ बीकर हैं और इस पूरे एक्सपेरिमेंट का हीरो ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ये एक खास इंस्ट्रूमेंट है जो हमें फ्लो टाइम को बिल्कुल सटीक नापने में मदद करेगा। अच्छा, तो हमारा तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम खुद कुछ मिक्सचर्स तैयार करेंगे जिनकी कॉम्पोजिशन हमें पहले से पता होगी। मान लीजिए 5% से लेके 35% तक। फिर हम इनमें से हर एक मिक्सचर का फ्लो टाइम नापेंगे। जब हमारे पास ये सारा डेटा आ जाएगा, तब हम अपने मिस्ट्री मिक्सचर का फ्लो टाइम नापेंगे और देखेंगे कि वो हमारे बनाए हुए सैंपल्स में कहाँ फिट बैठता है। चलिए मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट हो गया। अब बारी है सबूतों को खंगालने की। तो देखते हैं कि हमें क्या डेटा मिला। और यहीं से असली मजा शुरू होता है। जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। कुछ पैटर्न दिख रहा है? देखिए, जैसे जैसे मिक्सचर की कॉम्पोजिशन बढ़ रही है, 5%, 10%, 15%, वैसे वैसे फ्लो टाइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 45 सेकेंड, 52, 60। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। अब फिर आता है हमारा सबसे बड़ा सबूत, 70 सेकेंड। ये वो टाइम है जो हमारे अनजान मिक्सचर को बहने में लगा। अब बस हमें ये पता लगाना है कि 70 सेकंड का मतलब क्या है। अब देखिए, सिर्फ नंबरों से पूरी कहानी समझ नहीं आती। इस मिस्ट्री को सही में सॉल्व करने के लिए हमें एक पिक्चर बनानी होगी। मतलब हमें इस डेटा को विजुअलाइज करना होगा। तो हम एक सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर रखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन और वाई एक्सिस पर रखेंगे फ्लो टाइम यानी सेकेंड्स। चलिए अब देखते हैं कि हमारे सारे डेटा पॉइंट्स इस ग्राफ पर कहाँ आते हैं। और ये देखिए, क्या शानदार सीधी लाइन बनी है। ये उस थ्योरी को कंफर्म करता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। मतलब परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ फ्लो टाइम भी एक सीधी लाइन में बढ़ रहा है। एक बिल्कुल क्लियर लीनियर रिलेशनशिप। तो अब आते हैं फाइनल जवाब पर। हम क्या करेंगे? हम वाई एक्सिस पर अपना मिस्ट्री टाइम यानी 70 सेकेंड ढूंढेंगे। अब यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे जब तक वो हमारी ग्राफ वाली लाइन से टकरा ना जाए। और जहाँ वो टकराएगी वहाँ से सीधा नीचे एक्स एक्सिस पर देखेंगे और ये रहा हमारा जवाब, लगभग 22%। केस सॉल्व्ड। लेकिन रुकिए, साइंस में सिर्फ नतीजा निकालना ही काफी नहीं होता। हमें ये भी पक्का करना होता है कि हमारा नतीजा बिल्कुल सही और भरोसेमंद है। और इसके लिए कुछ नियम कायदे होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटर कोड। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि सही नतीजे पाने का तरीका है। जैसे कि विस्कोमीटर बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि कोई गंदगी ना हो। पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर एक जैसा रहना चाहिए।
हर रीडिंग को बहुत ध्यान से लेना है। और हाँ, लिक्विड में कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज मैटर करती है। तो देखा कैसे विस्कोसिटी जैसी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने एक लिक्विड की मिस्ट्री को सुलझा लिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके भी ऐसे ही मिक्सचर्स का पता लगा सकते हैं। साइंस की दुनिया ऐसी ही दिलचस्प संभावनाओं से भरी है।